दोस्तों आयुष्मान खुराना की नई फिल्म अनेक का ट्रेलर हो चुका है रिलीज। ट्रेलर सुपर्ब है और उसका जो डायलॉग है, कौन ईस्ट इंडियन है, कौन साउथ इंडियन है, कौन नॉर्थ इंडियन है, कौन वेस्ट इंडियन है, और क्या हिंदी डिसाइड करती है कि आप कहां से हैं, नॉर्थ इंडियन से, साउथ इंडिया से या कहां से हैं। और नॉर्थ इंडियन नहीं, साउथ इंडियन नहीं, वेस्ट इंडियन नहीं, ईस्ट इंडियन नहीं, सिर्फ इंडियन कैसे होता है आदमी। दोस्तों इस मूवी में आयुष्मान खुराना को एक मिशन मिला है, टाइगर सांगा और इंडियन गवर्नमेंट के बीच शांति समझौता करवाने में मदद करना। दोस्तों इस ट्रेलर में हमें एक लड़की देखने को मिली जो कि नेपालन है और वो इंडियन नहीं है, इस वजह से वो इंडिया की टीम से बॉक्सिंग करेगी। और लड़की के इस सीन को देखकर समझ में आ रहा है कि इस मूवी में दो स्टोरी चलेंगी, एक तरफ लड़की की बॉक्सिंग और दूसरी तरफ समझौते की लड़ाई। और ये ट्रेलर बहुत ही इंप्रेसिव है और लोगों के बीच एक पॉजिटिव इफेक्ट छोड़ता नजर आ रहा है। और आयुष्मान खुराना की एक्टिंग बहुत ही इंप्रेसिव है और ट्रेलर से पता लग रहा है कि ये मूवी एक फास्ट पेस थ्रिलिंग मूवी होने वाली है और ये मूवी आपको सीट से बांध कर रखेगी। वैसे क्या आपने ट्रेलर देखा? अगर देखा है तो कमेंट में बताइए कैसा लगा, और अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाए जाकर देखें। दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे लाइफ हैक्स दिखाएंगे, कुछ ऐसे ब्रिलियंट लाइफ हैक्स दिखाएंगे जो कि लाइफ में तो कभी काम नहीं आएंगे लेकिन किसी के चैनल का कंटेंट जरूर बने हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज का एक नया वीडियो। ये देखो, इन्होंने एक मेडिसिन का खाली रैपर लिया, उसमें टूथपेस्ट डाला और फिर उसे कवर कर दिया और उसके बाद टूथपेस्ट टैबलेट बन गई। और फिर ये बाहर जब घूमने गई तो इन्होंने उसको यूज कर लिया, लेकिन जैसे ये उसको लेकर गई थी टूथपेस्ट टैबलेट, वैसे ये टूथपेस्ट ट्यूब भी लेकर जा सकती थी। तो इसलिए लाइफ हैक बेकार है। दोस्तों अगर कभी आपका नाखून कट जाए सब्जी काटते हुए तो उस कटे हुए नाखून को हटाओ मत, बल्कि उसके ऊपर एक पत्ता लगाओ और फिर उसके ऊपर नेल पेंट लगा लो। उसके बाद देखो जादू, आपको पता ही नहीं लगेगा कौन सा नाखून कटा था। दोस्तों अगर आपकी हाइट छोटी है तो अपने घर की सारी चप्पल ले लो, उनके ऊपर की बद्दी हटाओ, उसके बाद उनको सबको जोड़ दो और उसके बाद आप कहीं भी पहुंच सकते हो। लेकिन उसके बाद जो मम्मी आपका हाल करेंगी वो तो आप ही जानो। तो इसलिए ये लाइफ हैक भी बेकार है। ये देखो, इन्हें भूख लगी होती है, किचन में जाती है तो देखते हैं सारे बर्तन गंदे पड़े हैं, कोई भी बर्तन नहीं है। तो ये उन बर्तनों को धोकर उनमें खाना नहीं बनाएंगी, बल्कि एक पेपर पर ऑमलेट बनाकर खाएंगी। और आप इस बकवास लाइफ हैक को बिल्कुल भी ट्राई ना करें। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। ये देखो, इनको कैबिज काटना है तो ये उसे चाकू से नहीं काटेंगे, बल्कि ठोक ठोक के पटक पटक कर उसे काटेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इनमें से कौन सा बकवास लाइफ हैक सबसे ज्यादा बकवास लगा आपको, कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों मुन्ना भैया को कौन नहीं जानता है, इनकी नई फिल्म मेरे देश की धरती का ट्रेलर आ चुका है। दोस्तों मुन्ना भैया मिर्जापुर में पॉजिटिव माइंडसेट और हाई लेवल एटीट्यूड के साथ दिखाई दिए थे, लेकिन ये फिल्म यूथ और किसानों के ऊपर होने वाली है। और अगर ट्रेलर की बात करें तो शुरुआत में दीवेंतु यानी हमारे मुन्ना भैया अपना इंटरव्यू देते नजर आते हैं और अगले सीन में अनंत विधाता अपने फ्यूचर की प्लानिंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करते नजर आते हैं, जिनको फिल्म सुल्तान से एक पहचान मिली थी। फिल्म में दिखाया जाएगा कि किस तरह दो लड़के अपने शहर की भागदौड़ से भरी जिंदगी से परेशान होकर गांव जाते हैं और वहां पर किसानों की मदद करते हैं। और फिर गांव पर एक समस्या आ जाती है और फिर दोनों उस समस्या को सॉल्व करने में लग जाते हैं। हमारे मुन्ना भैया जिसने कभी भी पेड़ में पानी नहीं डाला, वो फार्मरों की मदद करने में लग जाते हैं और किसान बनने को तैयार हो जाते हैं। वैसे ये फिल्म रिलीज होगी 6 मई 2022 को। वैसे क्या आपने ट्रेलर देखा? अगर देखा है तो कमेंट में बताइए कि कैसा लगा, और अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और जाए जाकर देखें। दोस्तों रशिया और यूक्रेन के युद्ध को 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन ये युद्ध अब भी जारी है। लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। रशिया ने अपने सारे ट्रूप्स को पीछे कर लिया है, सब कहीं से नहीं, बस नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन से उसने अपने सारे सैनिकों को हटा लिया है। रशिया को अपने ट्रूप्स पीछे करने के पीछे वजह बताई जा रही है कि रशिया अलग अलग जगहों पर लड़ने से फेल हो रहा था और यूक्रेन अपने देश को बचाने में कामयाब हो रहा था। तो रशिया ने सोचा कि मैं अपने सारे सोल्जर्स को रीग्रुप करूं और एक जगह पर फोकस करूं। इसलिए रशिया ने अपने सारे सोल्जर्स को यूक्रेन के नॉर्दर्न पार्ट से ईस्टर्न पार्ट पर मूव कर दिया। और कहा जा रहा है कि रशिया ने अपने सारे ट्रूप्स को ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन पर इसलिए भेजा है क्योंकि वो एक लैंड ब्रिज बनाना चाहता है क्रीमिया से लोहांस और डोनास्क तक। और अगर आप मैप देखोगे तो कामयाब होता नजर आ रहा है, लेकिन रशिया अब भी नहीं रुका। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो अभी और ऑक्यूपाई करेगा।
दोस्तों इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपने एटीट्यूड लेवल को, अपने पेशेंस को अपने काम के लिए मेंटेन करके रखना। क्योंकि जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो हमारा एटीट्यूड लेवल एक अलग ही लेवल पर होता है अपने काम के लिए। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा, और तब मन में कहीं ना कहीं ख्याल आता है कि हमने बेफालतू का काम पकड़ लिया, इसे छोड़ देते हैं। और 90% लोग उस काम को वहीं पर छोड़ देते हैं। लेकिन जो नहीं छोड़ते वो अपने सपनों को अचीव कर लेते हैं और अपनी मनचाही लाइफ जीते हैं। दोस्तों इस दुनिया में भी जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं, चाहे वो बिल गेट्स हो, इलॉन मस्क हो, कैरी मिनाटी हो या कोई भी हो, सक्सेसफुल पीपल कोई भी हो, उनकी लाइफ में भी एक ना एक टाइम ऐसा आया ही था कि जब वो मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा। तब भी उन्होंने अपने काम पर फोकस किया और दुनिया वालों की बात नहीं सुनी और साबित करके दिखा दिया कि उनका फैसला सही था। तो दोस्तों आपका क्या ड्रीम है और आप उसे अचीव करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों हर जगह अलग अलग तरीके की अजीबोगरीब प्रथाएं परंपराएं मनाई जाती है। इन्हीं में से एक है भूटान के वेलमिंग गांव में बोमिना नाम की एक प्रथा मनाई जाती है, जिसके अकॉर्डिंग अगर किसी लड़के को अपनी पसंदीदा लड़की से शादी करनी है तो उस लड़के को उस लड़की के घर पर एक रात बितानी पड़ती है, और इसी दौरान उस लड़के को अगर लड़की के घर के किसी भी सदस्य ने ढूंढ लिया तो उसकी शादी उससे करवा दी जाती है। तो दोस्तों आपके क्या विचार हैं इस प्रथा पर, कमेंट में जरूर बताओ। दोस्तों इस वीडियो में आप कुछ ऐसे फैक्ट जानेंगे जो इससे पहले आप शायद ही जानते होंगे। दोस्तों साइंटिस्ट ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जो हमारे ब्रेन से पेनफुल और स्कैरी यानी डरावनी मेमोरीज को इरेज कर सके। नंबर 2, हर 10 साल में हम पूरी तरीके से बदल जाते हैं। हमारी इच्छाएं, ड्रीम्स, डिजायर सब कुछ चेंज हो जाते हैं हर 10 साल में। नंबर 3, क्या आपको पता है कि स्नेल एक शार्प नाइफ या शार्प ब्लेड पर चल सकती है बिना अपने आप को हार्म पहुंचाए। दोस्तों इस फोटो में आप देख रहे होंगे कि 2 गोरिल्ला एक सेल्फी खिंचाने के लिए पोज दे रहे हैं एक आदमी के साथ। इसी आदमी ने इन्हें रेस्क्यू किया था जब ये बेबी गोरिल्ला थे। तो दोस्तों क्या आपने कभी भी किसी भी एनिमल को रेस्क्यू किया है या नहीं, कमेंट में जरूर बताओ। दोस्तों एप्पल कितना बड़ा ब्रांड है ये बताने की जरूरत नहीं। एप्पल के आईफोन्स इतने महंगे होने के बावजूद भी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले फोन्स हैं। दोस्तों एप्पल का अपकमिंग फोन है आईफोन 14 जो कि 31 अक्टूबर 2022 को लॉन्च हो सकता है, अभी पक्का नहीं है। दोस्तों अगर आईफोन 14 के फीचर्स की बात करें तो इसमें हमें कोई भी मिनी फोन देखने को नहीं मिलेगा। इसमें हमें आईफोन 14 और आईफोन 14 मैक्स देखने को मिलेगा। और अगर इसकी स्क्रीन की बात करें तो 6.1 इंच की होगी आईफोन 14 की स्क्रीन और 6.7 इंच की होगी आईफोन 14 मैक्स की स्क्रीन। और अगर लुक वाइज बात करें तो पीछे से तो आईफोन 13 के जैसे सिमिलर लग रहा है देखने में, लेकिन सामने की साइड से बदल चुका है। सामने की साइड डुअल पंच होल कैमरा देखने को मिलेंगे। और अगर प्राइस की बात करें तो आईफोन 14 होगा 79,900 का और आईफोन 14 मैक्स होगा 1.15 लाख रुपीस का। दोस्तों अगर आपको ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे आपकी लाइफ से सब कुछ छूटता जा रहा है, धीरे धीरे आप पीछे होते जा रहे हैं और आप अपना काम छोड़ने वाले हैं, तो ये बात हमेशा याद रखना। पेड़ हर साल अपने सारे पत्ते खो देता है और इसके बाद भी वो सीधा खड़ा रहता है और एक सही वक्त का इंतजार करता है। ठीक इसी तरीके से एक टाइम हमारी लाइफ में ऐसा आता है कि जो भी अभी तक हमने गेन किया था वो सब लूज हो रहा है, धीरे धीरे हम पीछे की ओर बढ़ रहे हैं, ग्रोथ हो ही नहीं रही है। तब हमें पेड़ के जैसे करना है, लगातार अपने काम को करते रहना है और एक सही वक्त का इंतजार करना है। दोस्तों इस कहानी से साफ हो चुका है कि लूजिंग इज द प्रोसेस फॉर न्यू अचीवमेंट्स। दोस्तों जब कोई मिट्टी का बर्तन टूट जाता है तो हम ना चाहते हुए भी उसे फेंक देते हैं, लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता। वहां पर किंसुकी नाम की एक प्राचीन प्रथा है जिसमें टूटे हुए बर्तन को जोड़ दिया जाता है और पहले से भी खूबसूरत बना दिया जाता है। दोस्तों इस प्रथा में पहले मिट्टी के टूटे हुए बर्तनों को जोड़ा जाता है और उसके बाद जो उसमें स्पेस खाली रह जाती है उसमें गोल्डन कलर या गोल्डन एडिसिव से फिल कर दिया जाता है और उसके बाद वो पहले से भी खूबसूरत लगते हैं और पुराने टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों को वो रीयूज करते हैं। तो दोस्तों इससे पहले आप जापान की ये प्रथा जानते थे या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।